सभी का आप अभी तक में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। आपको बता दें, कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के रेप व हत्या को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल जारी है। इसी क्रम में आईएमए ने देश भर में 24 घंटे के लिए स्वास्थ्य सेवाएं स्थगित करने का ऐलान किया है। आईएमए की मांग है कि डॉक्टरों चिकित्सा से जुड़ा एक विधेयक लोकसभा में पास होना चाहिए। प्रेस वार्ता में आईएमए गाजियाबाद के चिकित्सकों ने एक स्वर में कहा कि कोलकाता की घटना आत्मा को छलनी करने वाली है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में रेजिडेंस डॉक्टरों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें 36 से 48 घंटे तक की लंबी ड्यूटी करनी होती है। न उनके खाने पीने की सही व्यवस्था होती है और न ही रहने का सही इंतज़ाम उन्हें मुहैया कराया जाता है। अब तो ये हाल है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। देखिए, ये जो हुआ है कृत्य, इसके लिए हमारे जूनियर डॉक्टर्स उसी दिन से हड़ताल पे हैं और हम सीनियर डॉक्टर्स ये सब देख रहे थे कि क्या उनकी हड़ताल का इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आता है, लेकिन ऐसा हमें नहीं लगा, क्योंकि जब माननीय हाईकोर्ट ने सीबीआई को इंक्वायरी दी, उसके बावजूद भी सीबीआई इंक्वायरी ना कर पाए, वो सारी चीज़ें मिटाने की कोशिश की गई। कुछ 100-150 लोग अंदर घुसते हैं उस मेडिकल कॉलेज में, जूनियर डॉक्टर को पीटते हैं और वहाँ तोड़फोड़ करते हैं, वहाँ के जितने भी एविडेंस हैं उनको मिटाने की कोशिश करते हैं। तो आईएमए फिर इस बीच में इसलिए आया है कि सीनियर डॉक्टर अगर जूनियर डॉक्टर को कंधे से कंधा मिलाकर काम नहीं करेंगे। आईएमए गाजियाबाद ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ हुई विभत्स घटना पश्चिम बंगाल सरकार के ढुलमुल रवैये का नतीजा है। पश्चिम बंगाल सरकार चिकित्सकों पर लाठीचार्ज करती है और गुंडों के लिए सहानुभूति प्रकट करती है। आईएमए गाजियाबाद ने कहा कि 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक सभी ओपीडी, लैब, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे जब तक वो दोषी ना साबित हो जाए। कलकत्ता में जो पकड़ा गया है हम उसको दोषी नहीं मान रहे हैं, ये जो पकड़ा गया है हम तब तक दोषी नहीं मानेंगे जब तक उसको प्रूव ना कर दे लोग। लेकिन जो कृत्य हुआ है वो सच में दिल को हिला देने वाला है, झकझोरने वाला है और हमारी स्टाफ नर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे डेंटल डॉक्टर्स, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट सब इस मुहिम में हमारे साथ हैं और ये तब तक है जब तक हमें कोई निष्कर्ष ना निकल जाए या कोई बिल ना बन जाए हमारी प्रोटेक्शन के। इस मामले में डॉक्टर वीपी त्यागी का कहना है कि जिस दिन कोलकाता में नर्स के साथ हैवानियत हुई उस दिन से हमारे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जब हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया, इसके बावजूद भी सीबीआई ने जांच नहीं करी और सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। 100 से ज़्यादा लोग मेडिकल कॉलेज के अंदर जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं और डॉक्टरों की पिटाई करते हैं। उन्होंने कहा कि आईएमए इसके बीच इसलिए आया है क्योंकि सीनियर डॉक्टर अब जूनियर डॉक्टर के कंधे से कंधा मिलाकर चल सकेगा। साथ ही डॉक्टर वीपी त्यागी का कहना है कि 62 साल के करियर में मैंने ऐसा मामला कभी नहीं देखा। 62 साल मेरी उम्र है, मैंने कोई इस तरह का हादसा एक जूनियर डॉक्टर के साथ नहीं देखा है, जो बहुत ही सेंसिटिव है और ये झकझोरने वाला है। कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर के रेप व हत्या को लेकर डॉक्टर माया का कहना है कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन अभी भी देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन अभी मानसिक रूप से हम आज़ाद नहीं हैं। उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लड़कियों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वी वांट सेफ्टी इन अवर कंट्री। हम चाहते हैं कि ऐसी कंडीशंस हो हमारे भारत देश में, जो कि आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए हैं और हमने अभी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। तो कहाँ वेयर आर वी? हम लोग बहुत डेवलप तो हो गए हैं बट यहाँ से डेवलप नहीं हो रहे। ये मानसिकता और ये सब सरकार कर सकती है। तो माननीय प्रेसिडेंट मैडम और प्राइम मिनिस्टर सर, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर, मेरे से गुजारिश है कि सेफ्टी किसी की भी, लड़की की, लड़के की, और इस संसार भारत देश है ना, सोने की चिड़िया है ना। कोलकाता की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है।
हर कोई वारदात का शिकार हुई महिला डॉक्टर की न्याय की गुहार लगा रहा है। देखना होगा कि इस पर कब सरकार द्वारा संज्ञान लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट आप अभी तक।